दोस्तों आई होप कि आपने सब कुछ बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर अभी भी आपका कुछ भी पढ़ना बाकी है तो भाई अभी भी टाइम है। आप फटाफट फटाफट अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो और रिवीजन करके ही पेपर में जाना, ये चीज़ का ध्यान रखना। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी के आंसर राइटिंग में कौन सी 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बट ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हो सकता है कि आपने अगर पेपर के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको फोकस करना चाहिए वो डेफिनेशंस, क्योंकि इस पेपर में लगभग 20% के आसपास थियरी टाइप में क्वेश्चन, 20 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 20-30% क्वेश्चन थियरी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर कहीं पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डेफिनेशन ऐसे करके कुछ भी पूछा है, हमेशा याद रखना कि उसके अंदर आपको एग्जाम्पल देना है। अब एग्जाम्पल के लिए आप चाहिए तो आधा घंटा आप ले लो। अभी से जैसे ये मेरा वीडियो आया उसके बाद आप आधा घंटा सभी डेफिनेशंस के एग्जांपल्स रेडी रख लो कि अगर ये आया तो ये डेफिनेशंस में ये एग्जांपल, मतलब उसी के जो सम्स है उसी को आप एग्जांपल में लिख सकते हो। देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जैसे हैश डायग्राम है, अगर मैं बात करूं आइसोमॉर्फिज्म है, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस में अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, जैसे इसके आंसर्स हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर डायरेक्ट आप आंसर्स मत लिखो, मेरा यही सजेशन है। अदरवाइज आपके मार्क्स, मतलब जितना आपको मार्क्स चाहिए उतना मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए आप स्टेप वाइज जाना, स्टेप वाइज चीज़ों को फॉलो करना, ये चीज़ का ध्यान रखना। तीसरी चीज दोस्तों, जहां पे भी पॉसिबल हो, जहां पे भी अगर पॉसिबल हो वहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तो डायग्राम मेरा सजेशन है कि डायग्राम भाई पेन से ड्रॉ करना है, पेन से ही ड्रॉ करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। बट अगर आप में से अगर किसी को ऐसा है कि सर मेरे से पेन से रॉन्ग हो गया, तो आप चाहिए तो पहले पेंसिल से करो फिर उसको पेन से कर सकते हो, बट पेन से ही याद रखो। तो पेन से जल्दी हो जाएगा, और सर्कल ये सब के लिए स्टेंसिल आप चाहिए तो लेके जा सकते हो, जिससे और अच्छा हो जाएगा आपका। और अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर जाऊं, सबसे ज़्यादा इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है टाइम। मैक्सिमम हर साल मैं देखता हूँ कि जो बहुत अच्छा भी पढ़ता है उसका टाइम लास्ट में कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको लास्ट टाइम पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि टाइम के लिए ना, आप सबसे पहला कि आप क्वेश्चन पहले से ही अगर आप प्रिपेयर रहोगे, जैसे कि ये डेफिनेशन है, इसमें मेरे को ये एग्जांपल लिखना है, इसमें ये लिखना है वो लिखना है, सीक्वेंस क्वेश्चंस का पहले से अगर आप डिसाइड कर लोगे तो टाइम का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पहला क्वेश्चन जब हो रहा है तो उस टाइम पे आप अपना टाइम चेक करो कि सही में कितने देर में पहला क्वेश्चन जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे अगर समझो आपने क्वेश्चन नंबर 6 पहला लिखना स्टार्ट किया, तो उसमें अगर समझो आपको 1 घंटा चले गया, तो पहले क्वेश्चन का ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप बहुत नीट और क्लीन लिखते हो, दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा स्पीड फास्ट ले लेना। इसलिए टाइम बीच बीच में मॉडरेट करते रहना कि भाई टाइम किस तरह से चल रहा है आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद, अब टाइम सब कुछ हो गया, देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस लिखने का सीक्वेंस, क्योंकि ये भी टाइम बचाने में आपका हेल्प करेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 मत जाओ। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से जा सकते हो। तो अदरवाइज आप पहले समझो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ, तो 4 के सभी क्वेश्चंस लिखना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ, तो 5 के सभी क्वेश्चंस, इनकेस अगर 5 का मुझे बी नहीं आ रहा है तो बी को आपको क्या करना है, वहां पे स्पेस रख दो, लास्ट में आप लिख देना। पर ऐसा नहीं कि 5 का ए यहाँ पे बी लास्ट में, तो नहीं चलेगा। चलेगा मतलब फिर आपका हो सकता है कि कहीं पे मतलब एक इंप्रेशन सही नहीं जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहे हो तो पूरा करो, फिर 5 अटेम्प्ट कर रहे हो तो पूरा, 6 कर रहे हो तो पूरा करो, फिर 1 लास्ट में करो। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। तो ओवरऑल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरे के पूरे पेपर में हेल्प किया। अब लास्ट टाइम पे भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, और ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पेपर लिखना। अब नेक्स्ट बारी आगे के लिए हम मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।